जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के जो 4 हमारे वंश रहे हैं उनको, उनके जो शासक रहे हैं उनका क्रम याद करने वाले हैं आज हम। और वो बहुत आसानी से हम करेंगे। इससे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि उन वंश का क्रम क्या है। तो आप उसे याद रख सकते हैं, संगसातुआ। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? संगम, सालुव, तुलुव, अरविंदु। ठीक है, संगसातुआ। आप इससे याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि चारों वंशों का क्रम क्या था। अब हम लाइन से चलते हैं इनके पास, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं ताकि हम फटाफट से इसको याद कर सकें। चलिए फर्स्ट चलते हैं हम संगम वंश पर। तो संगम वंश में बहुत सारे शासक हुए हैं। उन शासकों का क्रम हमें याद करना है, तो हमें ये छोटी छोटी सी 2 लाइनें याद करनी है। तो संगम में हरि बोल हरि देव निको, जैसे हम भजन देखते हैं जो कृष्ण जी के, उनमें निको वर्ड भी यूज़ होता है। ठीक है, तो हरि बोल हरि देव निको, रजदो देव मालिक निज को। बस हमें इतना ही याद करना है। 1-2 बार आप इसको बोलेंगे तो आपको फटाफट से याद हो जाएगा। हरि बोल हरि देव निको, रजदो देव मालिक निज को। अब देखिए, शुरू करते हैं इसके नाम। हरि से हरिहर, बोल से बुक्का, हरि से हरिहर 2, देव से देवराय 1। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है आपके लिए। यहाँ पे मैंने कौन से इम्पोर्टेंट यात्री आए हैं उसके समय में, मैंने आपको वो भी साथ में नाम दिया है। तो ये देवनिको क्या है? मतलब निकोलस कॉन्टी किसके काल में आए हैं? निकोलस कॉन्टी आए हैं देव फर्स्ट के में। अब देव फर्स्ट का कैसे पता चलेगा? अब वही इस पूरी लाइन में देव तो और कहीं आए नहीं है ना अभी तक। तो क्या है ये? देवराय फर्स्ट, देवराय प्रथम। ठीक है, तो कौन आया देवराय प्रथम के काल में? निकोलस कॉन्टी, राइट। उसके बाद हमारा है रजदो देव मालिक निज को। अब रजदो, रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके में आया? 2 देव, मतलब सेकंड देव के में। ठीक है, रजदो देव देवराय सेकंड के काल में। तो देवराय सेकंड के काल में कौन आया? अब्दुल रज्जाक। अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, अगर आपको दे दिया जाता है निकोलस कॉन्टी किसके काल में आया, तो आप कंफ्यूज होते हैं, देवराय 1 के में आया, देवराय 2 के में आया, नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब्दुल रज्जाक देवराय 2 में, मलिक मतलब मल्लिका अर्जुन, राइट। और निज से क्या है हमारा? निज से है हमारा नूनिज। तो नूनिज किसके काल में आए हैं? नूनिज आए हैं मल्लिका अर्जुन के काल में। ठीक है, अब मैं आपको इसमें देखिए, क्योंकि राइम नहीं बन पा रही थी, तो लास्ट जो इसके रहे हैं, लास्ट इसके रहे हैं विरूपाक्ष। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं कि इसके अंतिम कौन थे? विरूपाक्ष। और अगर आपको इसमें ही कुछ ऐड करना है, ऑल्दो राइम नहीं बन रही थी, मैंने आपको बताया, निज को वीर कर सकते हैं आप यहाँ पे इस लाइन को। ठीक है, तो आप कर सकते हैं निज को वीर, अगर आपको विरूपाक्ष याद करने हैं। अदरवाइज आप लास्ट ऐसे भी याद रखेंगे विरूपाक्ष है लास्ट। तो क्योंकि बाकी सब तो हमारा हो ही गया है, सारे क्रम हमने याद कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी फटाफट से करती हूँ क्लियर, और आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। संगम के बाद हमारा क्या आता है? संग सा, मतलब संगम सालुव। सालुव है नहीं यहाँ पर। अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको पहले पेज पे ले जाती हूँ। देखिए, जो हमारे सालू वंश की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें जो मेन हुए हैं वो हुए नरसिंह देव। सिर्फ एक शासक आपको याद रखना है, नरसिंह देव, और नरसिंह सेकंड आप याद रख सकते हैं। बीच में जो हमारे थे वो थे तिम्मा भूपाल। तो आप अगर चाहते हैं, वैसे तो इसमें 2-3 ही है, तो इसको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं ट्रिक से याद करना, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैं आपको ट्रिक साथ के साथ ही बता देती हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी अपनी नोटबुक में। ठीक है, सालों से नर की ताकत नर। ठीक है, अब मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ कि आपको इसमें याद कैसे रखना है। देखिए, सालों से मतलब सालुव, राइट, और
नर से हो गया हमारा नरसिंह देव। मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। ओ माय गॉड, इतनी गंदी राइटिंग मेरी, आई कांट बिलीव इतनी गंदी राइटिंग मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। चलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा ताकत से हमें क्या याद रखना है? तिम्मा, तिम्मा भूपाल। ओके, और जो लास्ट में है नर, तो नर से भी नरसिंह ही है। तो अगर दोबारा ये नाम आया है नर की ताकत नर, दैट मीन्स ये क्या हो गए? ये सेकंड हो गए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सालुव वंश का मैंने आपको बताया, राइट। अगर आप लिखना चाहते तो आप लिख लीजिए, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा में बताया। चलिए चलते हैं तुलुव वंश पर। तो तुलुव वंश की जो ट्रिक है हमारी वो है, तुम वीर कृष्ण की पायल देव। पहले तो आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इस पर पेन चल जाएगा। लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा वाइट कर देती हूँ। यस, चलिए, तुम वीर कृष्ण की पायल देव शिव। ठीक है, तो देव शिव एक ही, मतलब एक साथ कहा जा रहा है देव शिव। ठीक है, तुम वीर कृष्ण की पायल देव शिव। अब आप इसको अगर और भी शॉर्ट में याद रख सकते हैं और बेटर लाइन में, तो आप इसको 2 कर सकते हैं। ठीक है, देव की जगह 2 कर लीजिएगा इसको। तुम वीर कृष्ण की पायल दो शिव। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तुम से हो गया हमारा तुलुव, वीर से हो गया वीर नरसिंह, कृष्ण से कृष्ण देव राय, पायल से डोमिंगो पायस, पायल से पायस। तो जैसे कि आपने पहले भी देखा, मैंने आपको यात्री भी याद करवाए हैं कि किस शासक के काल में कौन सा यात्री आया। तो कृष्णदेव राय के शासन काल में डोमिंगो पायस आया था। तो कृष्ण की पायल मतलब पायस, डोमिंगो पायस। ओके, 2 शिव मतलब देव शिव, मैंने इसलिए लिखा था देव राय आपको इजीली याद हो, लेकिन अगर आप 2 से भी याद रख पाते हैं तो आप 2 कर सकते हैं, अदरवाइज आप देव याद रखिएगा। ठीक है, अच्युत देव राय, तो कृष्ण देव राय के बाद में अच्युत देव राय, और अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय। तो ये था तुलुव वंश के शासकों का क्रम। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर और लास्ट पर। लास्ट है हमारा अरविंदु वंश। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। चलिए, अरे तेरा रंग वेंकट श्री राम जैसा रंग है, मतलब ये बोला जा रहा है कि कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है। इन जनरल आप ऐसे सोच सकते हैं कि अरे तेरा रंग तो वेंकट श्री राम जैसा रंग है। ठीक है, बिल्कुल पिंक पिंक समझ लो कि बिल्कुल पिंकिश, बिल्कुल कश्मीरी ब्यूटी। ठीक है, याद करने के लिए बता रही हूँ। तो अरे से क्या हो गया हमारा? अरे से हमारा हो गया है अरविंदु वंश। ठीक है, तेरा तिरुमल, रंग से श्रीरंग वन, तो रंग नाम नहीं था, श्रीरंग नाम था। ठीक है, तो इसलिए श्रीरंग याद रखिएगा। और रंग फर्स्ट टाइम आ रहा है तो श्रीरंग फर्स्ट हो गया है, वेंकट है वेंकट सेकंड। और क्योंकि वेंकट वन के बारे में कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता है इसलिए। ठीक है, तो सेकंड आप ना भी याद रखें इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। अब श्री, श्री से आपको फिर से श्रीरंग, अब श्रीरंग, श्री दोबारा आ रहा है, दैट मीन्स श्रीरंग 2। नेक्स्ट है राम, तो राम से रामदेव, और रंग से श्रीरंग 3rd। तो ये आपको याद रखने हैं अरविंदु वंश में। तो फ्रेंड्स, आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसी लगी? कभी कभी ऐसे पूछता है कि कृष्ण देव राय कौन से वंश से संबंधित हैं। अब अगर आपको ऐसे, आपको ये तो पता है विजयनगर से हैं, लेकिन संगम से हैं, सालुव से हैं, तुलुव से हैं, अरविंदु से हैं, किससे हैं? अगर आपको ये नहीं आप कैच कर पाएंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं गलत हो सकता है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, ताकि आप एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत ना करें, सीक्वेंस से रिलेटेड या कौन सा शासक कौन से वंश में था, आप बिल्कुल भी गलत ना करें। इसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, आपको ट्रिक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।